फिर आते हैं हम लोग मेसोजोइक एरा। तो इस काल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गोंडवाना जो लैंड है, ठीक है, तो भारतीय जो प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से क्या हो जा रही है, यहां पर से अलग हो जा रही है। तो जो भारत का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कहां पर मर्ज था, पहले यहां पर मर्ज था। तो हम लोग देखे थे कि कैसे वो टूटकर उत्तर की ओर बढ़ा और जाकर यूरेशियन, ये पार्ट क्या कहलाता है अपना, यूरेशिया, ये यूरेशियन प्लेट से क्या किया था, यहां पर टकराया था। और किसका डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पर, हिमालय का, ये एक ज्वाइंट है करके हम लोग देखे, और ये नीचे का 3 पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से क्या हुई, अलग हुई और उत्तर दिशा की ओर क्या करने लगी, यहां से बढ़ने लगी। ठीक है, और 86 मिलियन ईयर के आसपास बोलते हैं कि ये मेडागास्कर जो है, ये सबसे बड़ा अपने यहाँ क्या है, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या आ रहा है, द्वीप आ रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं मेडागास्कर। ये पहले कहाँ से टच था, भारत के पश्चिमी क्षेत्र से यहाँ पर क्या था, जुड़ा हुआ था। ये मेडागास्कर यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेडागास्कर, देखो लैंड का 2 पार्ट जो कि ज्वाइंट है, किसी कारणवश आपस में वो टूट गया। तो हम लोग क्या देखे, तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में जब यहाँ पर फोर्स लगता है, ठीक है, नीचे क्या है अपना मैग्मा, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा और पतला होगा, और एक समय के बाद में यहाँ पर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और नीचे का लावा कहाँ पर बहेगा, ऊपर की ओर बहेगा। ठीक है, तो एक समय के बाद में जब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, ये टूट जाएगा और मैग्मा किस तरफ निकलेगा, ऊपर की ओर निकलेगा। तो ये इधर भी फैलेगा और इधर भी। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट था अपना, यहां से मेडागास्कर यहां पर जुड़ा हुआ है, और जब ये टूटता है तो जो वो लावा रहता है ये इस क्षेत्र में पूरा यहां पर फैलते जाता है, और यहां पर इस क्षेत्र में पूरा लावा का क्या हो रहा है, यहां पर जमाव हो रहा है। ठीक है, लावा का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। पिछले स्लाइड में हम लोग यहाँ पर देखे थे, 2 टाइप की चीजें देखे थे हम लोग, कि जैसे एक कोई प्लेट है, यहाँ से मैग्मा ने यहाँ पर ऊपर कोई फोर्स मारा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हल्का बेंड होगा, ये और बेंड होगा, तब तक बेंड होगा जब तक ये टूट नहीं जाता। तो 2 टाइप का कंडीशन हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। एक तो क्या, वो उसकी इलास्टिसिटी खत्म होने से पहले ही वो मैग्मा थी, क्या हो गई, ऊपर की ओर बढ़ते समय वो ठंडी हो गई। तो हम लोग क्या देखे, उस मैग्मा में ना ही यहाँ पर सनलाइट का इफेक्ट पड़ा, ना ही एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ा, ना ही यहाँ पर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ा। तो जब वो अंदर जमी थी, एक प्रकार का चट्टान यहाँ पर बनाया था, कौन सा, ग्रेनाइट। लेकिन वही हम लोग क्या देखे कि अगर वो ठंडी नहीं हो पाई और अभी भी ऊपर की ओर यहाँ पर फोर्स मार रही है, तो ऊपर जाने के बाद में एक समय के बाद में इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और ये लावा के रूप में क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। और जब ये लावा के रूप में यहाँ पर बाहर की ओर निकलेगी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो भी मैटर यहाँ पर ऊपर की ओर आया, उसमें सनलाइट का भी इफेक्ट पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर बॉडी का इफेक्ट पड़ रहा है, तरह तरह के चीजों का यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वही जो अंदर जो ग्रेनाइट यहाँ पर के रूप में यहाँ पर जमा था, ऊपर जब जमता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अपना बेसॉल्ट। तो यहाँ पर बेसॉल्टिक रॉक अपने पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने को पता चलते जाएगा यहाँ पर कौन से टाइप की चट्टाने हैं, ठीक है, किस टाइप की मिट्टियां यहाँ पर पाई जाएगी और किस टाइप के फसल वहां पर पॉसिबल होंगे। अभी देखेंगे हम लोग ये जो बेसॉल्ट यहाँ पर जमा, अब यही बेसॉल्ट में जब टूट फूट होगा, इसका इरोजन होगा। इसका जब इरोजन होगा, इरोजन मतलब यहां पर क्या हो रहा है, टूट फूट हो रहा है। ठीक है, जब इसका इरोजन होगा, ठीक है, तो एक मिट्टी का निर्माण होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। तो चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, लावा में मैक्सिमम धूल, डस्ट, राख, यही सबसे ज्यादा यहां पर निकलता है और ऊपर की ओर यहां पर जमते जाता है। ठीक है, और इन्हीं के जमाव में जब कालांतर में ये घिसते जाएंगी, अभी घिसेंगी कैसे, तो एटमॉस्फेयर का कहीं पर इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं पर हैवी रेन हो रहा है, तो जिसके कारण ये क्या होती जा रही है, यहाँ पर गिरते जा रही है। ठीक है, या इरोड होते जा रही हैं। तो हम क्या देखें, एक टाइप के सॉइल का निर्माण करेगा ब्लैक सॉइल। तो हम जब भारत आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, और काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास सबसे ज्यादा होता है या कॉटन सबसे ज्यादा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस एरिया में सबसे ज्यादा कॉटन मिल भी पाए जाएंगे। जैसे हम लोग भारत का मैनचेस्टर किसको बोल रहे हैं, अहमदाबाद को।
ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूती कपड़े की मिल है। वही हम लोग क्या देखे, मुंबई, ठीक है, सूती कपड़े की या कपड़ों की सबसे बड़ी मंडी मुंबई। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कपास की फसल होगी। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, काली मिट्टी में यहाँ पर मूंगफली या अन्य फसलें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पाई जाएगी। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को जब हम समझते जाएंगे तो मैं पहले से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि देखिए घटना घटी, यहाँ पर कौन से टाइप का यहाँ पर चट्टान बना, तो बेसॉल्ट टाइप का रॉक बना, ये इरोड हुआ, क्या बना, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, काली मिट्टी जब पता चल गई तो अपने को पता रहेगा वहां पर कि कपास का उत्पादन होगा, मूंगफली का उत्पादन होगा, और जितने भी यहाँ पर बीज वाले सीड वाले हैं ऐसे फसलों का यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मेडागास्कर जब यहाँ पर से टूटता है, टूटने के कारण ये लावा इस तरफ के पार्ट में या इस तरफ के पार्ट में यहाँ पर क्या होते जाता है, फैलते जाता है। और यहाँ पर किसका विस्तार पाया जाएगा, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। तो ये घटना कौन से काल में घट रही है, यहाँ पर मेसोजोइक एरा में घट रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सीनोजोइक एरा। अब हम देख रहे हैं कि 86 मिलियन ईयर में मेडागास्कर से अलग होकर वो उत्तर की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। हम देखें यहाँ पर कि ये 86 मिलियन के बाद में इसे टूटकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और लगभग 50 के आसपास, 45 के आसपास हम क्या देख रहे हैं, ये जो भारतीय प्लेट है किससे टकराएगी, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। और हम जानते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो किसका निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान में रखना ना, अब जो भारत है, ठीक है, ये विश्व है, 2 मिनट, ये अपना अफ्रीका, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये क्या है अपना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। ये जाकर किससे टकराएगी, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। फिर हम लोग क्या देखें, अभी तक भारत का शेप कैसा था, ऐसा था, ऐसा, 3 अलग अलग प्लेट। मैंने पहले ही बताया कि आपने को ये उत्तर का जो हिमालय है इसकी रचना बाद में हुई है। तो जब ये यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराया तो अब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब 2 प्लेट आपस में टकराता है क्या निर्माण होता है, अपना पहाड़ों का निर्माण होता है। तो जो सेनोजोइक एरा है जिसमें वो टूट कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ध्यान में रखना यूरेशियन प्लेट बोला मैंने, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट टकराया, तो ध्यान में रखना भैया, वो चाइना जरूर है ऊपर में, लेकिन जो प्लेट है वो किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, यूरेशियन प्लेट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो चाइना के प्लेट में हम लोग को आंसर नहीं मार देना, अपने को क्या खोजना है यहाँ पर, यूरेशियन प्लेट देखना है। तो 2 प्लेट आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं, कौन कौन से प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हिमालय का कौन सी घटना हुई, प्लेट टेक्टोनिक घटना हुई। देखे थे 3 टाइप का वहाँ पर घटना पॉसिबल होता है टेक्टोनिक में, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 फेज में हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो हम लोग देखते हैं ये इतना ही पार्ट था केवल भारत का। तो जब ये पार्ट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है तो यहाँ पर टकराएगा, और बीच में उससे पहले यहाँ पर क्या था देखे थे हम, टेथिस सी था, ठीक है। बीच में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टेथिस सी था, और ये काफ़ी उथला हुआ क्या है यहाँ पर, समुद्र है। ये टेथिस सी काफ़ी उथला हुआ क्या है यहाँ पर, समुद्र, और यहाँ पर पूरे सेडिमेंट यहाँ पर गिरे हुए, ठीक है। तो जब ये टकराता है, भारतीय प्लेट किससे टकरा रहे हैं यहाँ पर, यूरेशियन प्लेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जब ये नॉर्थवर्ड जर्नी कर रहा था तो हम क्या देखें, ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे पहले किससे टकरा रहा है, अपना यूरेशियन प्लेट से। तो एक बार टकराता है यहाँ पर, ठीक है, बीच में पूरे सेडिमेंट यहाँ पर भरे हुए हैं। अब देखिए, ठीक है, 2 प्लेट है, बीच में जब यहाँ पर सेडिमेंट यहाँ पर भरे हुए हैं, तो मैंने क्या बताया था, हो सकता है ये लाइट हो, ये हैवी हो। लाइट होगा तो वो अंदर की ओर धंस जाएगा, और हैवी होगा तो वो ऊपर की ओर उसके चढ़ जाएगा। तो जो बीच के जो सेडिमेंट रहेंगे वो किधर गिरेंगे, इस तरफ में गिरेंगे, या ये 2 प्लेट है, बीच में सेडिमेंट है, जब ये टकराएंगे तो ऐसे कुछ संरचना बनेगा। तो ये सेडिमेंट किस तरफ गिरेंगे, इस तरफ गिरेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में
जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो भारत का वेस्ट हिस्सा सबसे पहले किससे टकरा रहे हैं, यहां पर यूरेशियन प्लेट से टकरा, और टकरा कर ये क्या हो जाता है, वापस से रिटर्न आ जाता है। ठीक है, रिटर्न आ जाता है और भारत इस तरफ घूमता है ना। ध्यान में रखना है, ये पहले कैसे था, ऐसे था। ठीक, ये ऐसा था, ये टकराया यहां पर और ये वापस से क्या हो गया, घूम गया। ठीक है, घूमा कैसे, अब कैसे होगा, ये इस टाइप की संरचना में आया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो बीच में जो सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट यहां पर जमे सबसे पहले सेडिमेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अपना वेस्टर्न हिमालय है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा या चौड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कालांतर में, और जब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले टकराया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये हिमालय का निर्माण हो रहा है अपना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वृहत हिमालय। इसको क्या बोले हम लोग यहां पर, वृहत हिमालय। ठीक है, ये कब की घटना है यहां पर, मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा को भी 3 पार्ट में हम लोग यहां पर सीनोजोइक एरा, और सीनोजोइक एरा को भी 2-3 में हम लोग बांटते हैं, इयोसीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन। 3 अलग अलग काल में 3 बार टक्कर किसकी हुई है यहां पर, भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से हुई है। तो सबसे पहले जब टक्कर हुआ, इयोसीन पीरियड, लगभग 65 मिलियन ईयर के आसपास वृहत हिमालय का क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे कि 3 वहां पर प्रोटोकॉन्टिनेंट टकराए थे, अरावली, सिंहभूम और बिजाल, और तीनों आपस में क्या हो गए थे, चिपक गए थे। तो ये जब टकराया, टकरा कर वापस रिटर्न आया, यहाँ पर सेडिमेंट भरे और ये पार्ट क्या हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। इसको हटा लेते हैं हम। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत टकराने के पश्चात ऐसे कुछ घूमा और भारत का ईस्टर्न साइड फिर यूरेशियन प्लेट से टकराया और वहां पर चिपक गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्टर्न साइड से टकराया और चिपक गया। ठीक है, वो बैक नहीं आ पाया, जैसे कि हम लोग पहले, जैसे मैं बताया, भारत का वेस्टर्न साइड पहले टकरा रहा है और बैक आ जा रहा है। और रीजन क्या, बीच में क्या भरे हुए हैं, पूरे सेडिमेंट, और जिसके कारण वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्रॉड हो जा रहा है, या काफी ज्यादा क्या हो जा रहा है, चौड़ा, और वही ये यहाँ पर जाकर टकरा गया। तो जब सेकंड टाइप का टक्कर हुआ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे टाइप के सीरीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोले यहाँ पर, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेकंड टाइप का हिमालय, मिड हिमालय या मध्य हिमालय। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मायोसीन एरा में 14 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ यहाँ पर, मध्य हिमालय का। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लीस्टोसिन में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट था वो चिपक गया, अब ये वापस से इंडिया जो है इस तरफ की ओर घूमा। देखिए, ये टकरा कर ऐसे चिपक गया, अभी ये वाला पार्ट वापस से क्या कर रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, और टकराने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी टकराने के बाद में, थर्ड टाइम टकराने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होगा और थर्ड टाइप के हिमालय का यहाँ पर निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शिवालिक रेंज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ का जो हिमालय है वो काफ़ी यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, और जैसे जैसे मैं वेस्ट की ओर जाते जा रहा हूँ, इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। ये एक बार टकराया, इसके कारण सबसे ज़्यादा जो ऊंची जो श्रृंखलाएं अपने को मिलती है वो ईस्टर्न साइड में मिलती है। और चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, टकराकर एक बार, सबसे पहले ये टकराकर ये वापस आ गया था, तो बीच में पूरे सेडिमेंट यहाँ पर क्या हो गए, भर गए। ट्रांस हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ इसी सेडिमेंट के कारण। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। वापस से बना दूं मैं इसको थोड़ा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये वृहत हिमालय, देन फिर मध्य हिमालय, देन फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग रेंज का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और जो बीच में जो सेडिमेंट फंसे थे वो इस तरफ गिरे और ट्रांस हिमालय का क्या किया, यहाँ पर निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रकार हिमालय का डेवलपमेंट क्या हुआ, यहाँ पर हुआ।
अब जब हिमालय बनेगा तो मैंने क्या बोला था, अंदर में जो यहाँ पर वाटर सोर्स होगा वो ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलेगा, और इसी के कारण हम लोग आगे चल के देखेंगे यहाँ पर वृहत हिमालय से कौन सी नदी आई यहाँ पर एग्जिस्टेंस में, गंगा रिवर। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहीं से यमुना जो कि उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी कारण मैंने क्या बोला था कि ये क्या है, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, जो इसकी तीसरी सीरीज है, जो थर्ड टाइम यहाँ पर टक्कर हुई थी, और उसके बाद में जो शिवालिक बना था वो 1.5 से 5 मिलियन ईयर के आसपास बना है। तो दैट मीन्स इसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बाद में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि हिमालय को उसकी सीरीज के अकॉर्डिंग नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करो। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या देखें, हिमाद्री, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय। फिर हम लोग देख रहे हैं बीच की सीरीज मध्य हिमालय या हिमांचल सीरीज। फिर थर्ड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिसका निर्माण बाद में हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शिवालिक, ठीक है, या आउटर हिमालय। ठीक है, तो इयोसीन में सबसे पहले क्या बना है, बृहत हिमालय। फिर मायोसीन 1425 मिलियन ईयर में क्या बना अपना हिमांचल सीरीज बीच वाला। फिर प्लेस्टोसीन में हम क्या देख रहे हैं, 1.5 से 5 मिलियन में क्या बना अपना यहाँ पर शिवालिक सीरीज। और इसके टकराने के कारण ही हम लोग क्या देख रहे हैं, रिवर डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गंगा रिवर और यमुना रिवर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट अपना नीचे का था, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट था अपना, और ऊपर वाला पार्ट अब क्या हो गया, यहाँ पर नया बन गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब जब नदियां निकलेंगी तब तक यहाँ पर अपने साथ में वो क्या लेकर चलेंगी, सेडिमेंट। जी हाँ, तो जब वो पहाड़ों को काटते हुए चल रही है तो पहाड़ों को चूरा करते हुए जाएगी। देखे थे एग्जाम्पल, एक फ्लैट सरफेस, ऊपर से नल का पानी, ये इसको गड्ढा किया, ये इसको गड्ढा किया, और जितने भी यहाँ पर सेडिमेंट हो रहे हैं, नदी का पानी जहाँ जहाँ जा रहा है वो बहते जा रहा है। तो ये जो गंगा और यमुना यहाँ पर निकल रहे हैं, देखो, ठीक है, जो गंगा और यमुना यहाँ पर निकल रहे हैं वो आसपास सेडिमेंट का भी क्या करते जाएंगे, अब यहाँ पर जमाव करते जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी समय अंतराल के बाद है, ये यहाँ पर जमाव होते जाएगा, और जमाव होते जाएगा तो हम लोग क्या देखें, फ्लैट सरफेस में जमाते गया, तो यहाँ पर से किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। तो विच वन इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मैदान। ठीक है, किसकी बात हम लोग की है, नॉर्दर्न लोलैंड, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैदान। तो भारत का सबसे नवीनतम भाग बोलूं तो क्या है, उत्तर भारत का मैदान। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, सेडिमेंट के डिपोजिशन से हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे पुरातन भाग बोलूं तो प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुला। हम लोग देखे थे ये वाला पार्ट भी आगे चलकर यहाँ पर पूरा लावा के कारण ये क्या हुआ था, बाद में बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं था, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें चेंजेस। तो हम लोग क्या देखेंगे आगे चल के, जब मैं और डिवीजन करूंगा, तो पेनिनसुला वाला पार्ट अपना सबसे यहाँ पर क्या है, पुराना पार्ट है। और पेनिनसुला को भी दो पार्ट में जब हम लोग बांटते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है एज इट इज है, इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्कन एरिया या डेक्कन ट्रैप बोलेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो कौन सा है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे पूछे कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछे कि हिमालय की भी सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे लास्ट में क्या बनी है, प्लेस्टोसीन एरा में शिवालिक। ठीक है, अगर बोले कि भारत का सबसे पुरातन एरिया कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान दे दिया, हिमालय दे दिया, और कुछ दे दिया, और यहाँ पर प्रायद्वीप दिया, तो आंसर क्या आएगा, प्रायद्वीप आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में डेक्कन ट्रैप रहे, तो सबसे पुराना अपना कौन सा पार्ट हो रहा है, अपना डेक्कन ट्रैप का पार्ट हो रहा है। तो इन दो तीन चीज़ों का यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में जो भारत जैसा दिखता है, वैसा कौन कौन सी घटनाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो वेस्टर्न एरिया गोंडवाना काल में जो क्रैक्स डेवलप हुए थे, हम देखे थे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, गोंडवाना काल में जो क्रैक डेवलप हुए थे, जब भारतीय प्लेट
यूरेशियन प्लेट से यहाँ पर टकराता है, तो टकराएगा, तेजी से जब टकराता है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर से जो क्रैक था वो टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। तो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर देखिए एक ब्लॉक माउंटेन में हम लोग जब देखे थे कि अगर यहाँ पर कोई क्रैक है, वो टूट गया, टूट के कहाँ सबमर्ज होगा, वो अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर धंसा। तो यहाँ पर कौन से टाइप के माउंटेन का निर्माण हुआ है, ब्लॉक या वर्टिकल एज। क्या यहाँ पर पहले माउंटेन था क्या, नहीं था। ठीक है, और इवन तो हम लोग इसको माउंटेन के नाम से यहाँ पर जानते भी नहीं। यहाँ पर जो क्रैक थे गोंडवाना टाइम में, जो क्रैक बने थे, ठीक है, वो सेनोजोइक टाइम में जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ये जो क्रैक थे टूटकर अंदर की ओर चले गए। तो केवल हम लोग को एक खड़ी श्रृंखला यहां पर दिखी। तो ध्यान में रखना, इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल रेंज बोल रहे हैं। ध्यान में रखना, ये पहाड़ नहीं है। केवल अगर हम लोग यहां से खड़े होकर देखें तो सीधा समुद्र दिखेगा और एक यहां पर खाई दिखेगी। ये तो जनरली क्या होता है, समुद्र एक फ्लैट यहां पर लैंड में, यहां पर फ्लैट लैंड में यहां पर रहता है और इसके ऊपर समुद्र का पानी यहां पर आता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक ऊपर में एक खड़ा पहाड़ है, क्योंकि ये वाला पार्ट धंसकर अंदर चला गया है। ठीक है, और इस प्रकार का हम लोग क्या देख रहे हैं, वेस्टर्न घाट का क्या हुआ, अपना यहाँ पर निर्माण हुआ। तो जो क्रैक वहाँ पर डेवलप हुए थे वो यहाँ पर क्या हो गए, धंस गए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है, इनमें से कौन यहाँ पर पहाड़ नहीं है, और अपना ऑप्शन दे दिया यहाँ पर सपोज करो ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट हिमालय, सेकंड अरावली, थर्ड ईस्टर्न घाट, फोर्थ अपना यहाँ पर वेस्टर्न घाट। तो ध्यान में रखना, वेस्टर्न घाट पहाड़ नहीं है, वो केवल क्या है, वर्टिकल रेंज है या एक खड़ी कगार है। ठीक है, तो ये था अपना, ध्यान में रखना कि जो क्रैक डेवलप हुए थे वो क्या हो गए, यहाँ से चढ़ गए। ध्यान में रखना, इस काल में एक और घटना यहाँ पर घटी थी। जब ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं इंडिया का, ये वाला पार्ट जब यहाँ से टकराया, ठीक है, तो टकराया तो भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र था वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा और जो पूर्वी क्षेत्र था थोड़ा नीचे की ओर दबा। ठीक है, तो दबा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसका टिल्टेशन था वो कैसा था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में था। और पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान में रखना कि जिस भी डायरेक्शन में स्लोप होगा उस डायरेक्शन में वहां पर बहने लगेगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टकराने के कारण जो इंडियन पेनिनसुला या भारतीय प्रायद्वीप है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर झुक गया, और झुकने के कारण ही हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत की लगभग है ना 77% नदियां बे ऑफ बंगाल में अपने आप को क्या करती है, खत्म होती है। बे ऑफ बंगाल किसको बोल रहे हैं हम लोग, जैसे भारत है अपना, ठीक है, 77% नदियां इस तरफ अपने आप को क्या कर रही है, यहाँ पर खत्म कर रही है, क्योंकि जो स्लोप है वो किस तरफ बना, अपना पूर्व की तरफ में बना। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं किसमें हम लोग देख रहे हैं, टर्शरी टाइम में हम लोग देख रहे हैं, सेनोजोइक एरा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार एक होल सोल यहाँ पर भारत का क्या हुआ, यहाँ पर निर्माण हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे टर्शरी एरा पे 3 अलग अलग हम लोग का यहाँ पर सीरीज का निर्माण हुआ। जैसे देख रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला पार्ट क्या है अपना, ट्रांस हिमालय, में पहले ही बताया ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण बना है, लेकिन ये वाला 2 प्लेटों के टकराने से जो फोल्ड हुए हैं उसके कारण बना है। तो ये अपना बृहत हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये अपना शिवालिक सीरीज। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये भी हम लोग देख लिए, गंगा यमुना नदियों का उद्भव हुआ और नदियों के अवसादिक जमाव से उत्तर भारत का निर्माण हुआ। क्लियर है, चलिए, तो ये है अपना इंडिया। अब इंडिया किसका पार्ट बन चुका है, अपना एशिया का पार्ट बन चुका है। ठीक है, और इंडिया में आंतरिक चीज़ों का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये चीज़ हम लोग देखें। बाद में जब हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो और भी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि उनका डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होता है। तो आगे के लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर जाएंगे, कंटिन्यू आप लोग कीजिए। ठीक है, थैंक यू।